फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और हमने वहां पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव ने, बिलखुसूस में कहूंगी पार्टी चेयर ने आज वहां पर शिरकत की। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि ताहाल अभी भी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन पसे पर्दा हकायक कुछ यूं है कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मौलाना से जो गुफ्तगू हुई ब्रिक्स के दौरान, उसमें तय पा गया कि आइंदा होने क्या जा रहा है। आपको लगता है कि जो आज ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ खुसूसी कमेटी का, वो सिर्फ एक नॉर्मल और एक कॉमन प्रैक्टिस थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा आईन तरमीम के हवाले से? देखिए ना, आईनी तरमीम तो अब तक सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि इनके पास नंबर नहीं है। अगर नंबर होते तो ये कल आईनी तरमीम ले आते, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी मॉरल अथॉरिटी है इस हुकूमत की, या ये कहना कि ये कोई अखलाकियात को देखते हैं कि आइन है तो सब पे कंसेंसस होना चाहिए या ये तो आपके सामने ही है कि इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। इलेक्शन 9 फरवरी से लेके अब तक इस हुकूमत ने एक भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिसका इखलाक से कोई ताल्लुक हो, तो लिहाजा ये कहना कि कोई आईनी तरमीम के ऊपर कोई अखलाकी बुनियादों के ऊपर गौर कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते। उनको रोंद के आईनी तरमीम लाना पार्लियामेंट के अंदर भी मुमकिन नहीं है और बाहर भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा डी चौक पे तहरीके इंसाफ ने जब ये किया तो उसके ऊपर ही पूरा इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान जो है वो साहब, ये खबरें अब आ रही हैं कि मौलाना किसी हद तक राजी हो गए हैं और वो हुकूमत के साथ अब एक पेज पर हैं। देखिए ना, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर हो गए होते तो तरमीम आ गई होती। अभी भी जो मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर वो मामला के जो हमने शराइत पेश की हैं उस पर अगर लचक दिखाएंगे तो हम साथ होंगे, वरना नहीं होंगे। और मौलाना का जो अब तक समझ आई है और जो मेरी मुलाकात भी हुई है जो कुछ लोगों से JUI के, वो कह रहे हैं कि हम 19वीं तरमीम जो बहाल करना चाहते हैं। 19वीं तरमीम क्या थी कि जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसमें पार्लियामेंट जो थी उसको ये इख्तियार दिया गया था कि जजेस की अपॉइंटमेंट में बड़ा वाइब्रेंट रोल होगा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को मजबूर किया, जैसे आज बिलावल साहब मजबूर हैं। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी मजबूर थी, उन्होंने उस वक्त उस मजबूरी में जो है वो 18वीं तरमीम खत्म कर दी और पार्लियामेंट का रोल खत्म कर दिया। अब मौलाना कह रहे हैं कि वो रोल बहाल करने की हद तक हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन एक आईनी बेंच के हवाले से भी बात हो रही है चौधरी साहब, आपको लगता है कि अगर आईनी बेंच बन जाता है, आईनी अदालत नहीं भी बनती तो भी मामला विन विन सिचुएशन की तरफ जा सकते? जनाब, इशू ये है कि आईनी बेंच का हुकूमत को कोई फायदा नहीं है। देखो ना, हुकूमत तो सीधा सीधा चाहती है कि मर्जी के जज हों, हमारे फैसले उनके पास जाएं, इसीलिए इतनी बड़ा जो है वो फड्डा है ना, वरना क्या फड्डा है, कोई नेक नीति से तो काम हो नहीं रहा। अब इनका मसला ये है कि अगर आप आईनी बेंच बनाते हैं लेट्स से सीनियर मोस्ट 5 जजेस के ऊपर, तो 4 तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। हुकूमत तो चाहती है कि जज वो हों जिनको हम अपने जाती लोगों को लगा सके। तो आईनी बेंच से मसला हल नहीं होता। या ये बनाएंगे FCC और अपनी मर्जी के जज इसमें लगाएंगे, या आईनी तरमीम नहीं आएगी। इधर दूसरा रास्ता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा। और आपको इन या वाली ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले आ जाएगी या 25 अक्टूबर के बाद जाके ये ऊंट किसी कर में बैठेगा? देखिए, आज तक तो इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं और इसीलिए जो मंसूर अवान हैं, डिप्टी ये हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं और आजम तारड़ साहब हैं, ये जो सारा ग्रुप है ये इस गुज़श्ता 3-4 दिनों से बड़ा एक्टिव है। मंसूर अली शाह साहब के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने में 2-3 मुलाकातें अटॉर्नी जनरल उनसे कर चुके हैं और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और ऐसी भी कोई बात नहीं, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही हमें जो है कहा जा रहे थे, हमने बड़ा जोर लगाया कि ये ना हो। तो इससे मुझे लगता है कि वो अभी हुकूमत वो कोशिश कर रही है कि नंबर पूरे हो जाएं और ये हो जाए। और सच्ची बात यह है कि अब इस तरमीम ये जो पीपल्स पार्टी ने दी है, एस्टैब्लिशमेंट को इससे क्या इंटरेस्ट है? अगर आपने आर्टिकल 199 में अमेंड ही नहीं करना, आर्मी एक्ट वो लानी नहीं है, तो अभी जो सिचुएशन है मुझे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट भी इन तरमीम में कम हो गया है और नून लीग का इंटरेस्ट भी इनमें कम हो गया है। तो और लगता नहीं मुझे कि ये तरमीम, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट इसके अंदर ताहाल मौजूद है। अच्छा चौधरी साहब, कुछ और मामला पर भी मैंने आपकी राय लेनी है।
आप अक्सर टीवी टॉक शोज में भी और अपने ट्विटर के थ्रू भी आप ग्रैंड डायलॉग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं कि मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हमने इन आंखों ने एक मंजर देखा आज से ठीक कोई 1 से 2 रोज़ पहले के दरमियान में रीमिन गन्नापुर साहब, दाएं जानिब फैसल करीम कुंडी साहब, बाएं जानिब मोहसिन नकवी साहब। जब ये शख्सियात इतना गुत्थम गुत्था होने के बावजूद शीरो शक्कर होकर सूबे के अमन अमान के लिए एक साथ बैठ सकती हैं, तो जो आप बात करते रहे हैं ग्रैंड डायलॉग की, आपको लगता है कि अब हम उस वक्त जा सकते हैं, उस तरफ बढ़ सकते हैं? कुछ बेहतरी आई है सियासी पार्टियों के दरमियान और कुछ शख्सियात के दरमियान? देखिए, 25 तारीख तक अगर ना आ सका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना आई और ये जो एक समझिए कि एग्जेक्टिव के मातहत अदलिया का ख्वाब पूरा ना हुआ, तो फिर सब पार्टियां जो हैं वो एक एक कदम पीछे हटेंगी और डेफिनेटली हम एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे। अभी भी ये आखिरी जो चीजें हुई है कुछ, आप देखें ना, ये जो केपी में हुआ है ये जबरदस्त है। आप इतने पेचीदा मामला जो है, 3 लोग वहां पे शहीद करा के हम ये इस नतीजे पे पहुंचे कि डायलॉग होना चाहिए। अगर उससे पहले पहुंच जाते तो अच्छा था। तो अब ये इस वक्त इशू ये है कि ये हमें सवाए बातचीत के, अगर कोई वायलेंट हो ना, जहाँ पे वायलेंस पॉलिटिकल पार्टी हो या असला इस्तेमाल कर रही हो, वहां तो देखें रियासत को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर पॉलिटिकल और पेचीदा मसले हों वहाँ बातचीत ही होती है और ये गरम रियासत या ये वाले जो मामलात हैं ना, वो नहीं हुआ करते। ये पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस इसको रिजॉल्व करते हैं। एंड आई थिंक केपी की जो लीडरशिप है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की और चीफ मिनिस्टर शुड बी कमेंडेड कि उन्होंने सबने बैठ के एक इतने बड़े जो एक क्राइसिस हो सकता था उसको रिजॉल्व किया।